टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप में क्या करना है, ये टेबल बनानी है मेरे साथ साथ। पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ये है कार्बन की चेन, अगर दो कार्बन है तो आप इसको क्या बोलोगे, इथेन बोलोगे। फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप व्हिच विल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन। अगर मैं यहाँ OH लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसमें स्मेल कैसी हो जाएगी, अल्कोहलिक। ये सिंथेटिक बन जाएगा, पता होगा अल्कोहल पीने के बाद नशा आ जाता है ना, राणा की तो नहीं, या ये खांसी की दवाई बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसके अंदर COOH लगा दूं तो ये एसिड बन जाएगा, यस और नो। और अगर मैं इसके अंदर CHO लगा दूं तो इसमें एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? दोज ग्रुप्स व्हिच आर आफ्टर अटैचिंग इन ए कार्बन चेन will change the property of the whole compound are considered as functional group। तो ऐसे ग्रुप जो किसी कार्बन चेन में जुड़ करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। अल्कोहल अल्कोहलिक स्मेल बना देगा, एसिडिक एसिड में एसिड जुड़ते विनेगर लाइक स्मेल आ जाएगी, एल्डिहाइड के अंदर बिटर आलमंड की स्मेल आ जाएगी, कड़वे बादामों की जैसी स्मेल आ जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही कुछ? तो ये बातें होती हैं, वो लोग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब मुझे एक तो फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए, प्लस उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सर ये सीक्वेंस पर है, 1 नंबर पे यही है तो यही है, 2 पे यही है तो यही है, और 3rd नंबर पे उनके प्रीफिक्स और सफिक्स होने चाहिए। अगर मुझे कल IPSC सीखनी है तो फिर क्लियर कट बात है, मुझे अच्छी तरह से फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। क्या याद हो जाएंगे कल तक? कोई बात नहीं, परसों तक का मौका है, 2 दिन दे रहा हूं। नहीं हुए तो यू विल फील डिफिकल्टी, वेरी डिफिकल्टी इन IPSC नेम्स। और जिनको IPSC नेम्स नहीं आए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के रट्टे मारते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो IPSC टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी IPSC जल्दी तो ऑर्गेनिक जल्दी समझ आएगी। अब मैं आपको मिलाता हूँ सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स पे। अब आज को बंद करके आपने सिर्फ देखना है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम एक मिलाएंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम पहले लगता है, और दूसरे नंबर पे सफिक्स। ये मैं बताऊंगा कि कौन सा नाम कब यूज करना है, ठीक है। मैं इनको आसान बनाने के लिए बच्चों को क्या बताता हूँ, एक राजा है और एक सिपाही वाला नाम है। राजा का नाम और सिपाही का नाम। राजा लड़ाई में कहाँ चलता है, आगे या पीछे? पीछे चलता है। अगर आगे चलेगा तो मैं गोली से उड़ा दूंगा तेरे राजा को। याद है वो कटप्पा वाली फिल्म में? हाँ जी, वो एक कालकिया था, हाँ, कहाँ चल रहा था, आगे चल रहा था, लो फोड़ दूं, नहीं तो वो हमारा बाहुबली पहले उसी पे घोड़ा फेंकता हुआ वाला, याद आ गया? तो राजा कहाँ चलता है? तो सफिक्स जो है वो मेन नेम है और प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट नेम है। बताऊंगा भी आपको कैसे। फिलहाल आपका क्या काम है, 2 दिन में मुझे याद करना है। फर्स्ट मेरा फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक, हाँ, एसिड ग्रुप। अगर ये पहले लगेगा तो आप इसको बोलोगे कार्बोक्सी। क्या बोलोगे? आपने कुछ नहीं लिखना जब तक मैं बोल रहा हूं, आराम से देखो, इनको यहां पर याद कर लो। फर्स्ट नंबर पे COOH है, 1 नंबर पे। 2 पर है SO3H, जिसको मैं बोलता हूं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? हाँ, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर ये पहले लगेगा तो इसका नाम है सल्फो, और बाद में लगेगा तो इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल यही नाम है जो आप लोगों ने नाम दिया है, ओके। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके पास आता है COOCO। ये थोड़ा बड़ा सा ग्रुप है, इसको अच्छे तरह से याद करना। COOCO इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। तो नाम से पता लग रहा है इसके नाम क्या है, एसिड आ गया ना, तो इसका पापा एसिड ही है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि इनका पापा ही है, ठीक है जी। तो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, इनके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ सफिक्स है, और वो है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका नाम है और वहां पर भी है। 4th नंबर पे होता है COOR, दिख रहा है इसी के जैसा है, COOH, और ये COO। एक बात बोलो, COOH को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो COO और H, ये भी लिखा जाता है, एक ही बात है, ये ध्यान रखना बात को। और ये भी सेम ऐसे लिखा जा सकता है। अब COOR को बोलते हैं एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एस्टर। ये भी एसिड का बच्चा है, दिस इज एस्टर ग्रुप, ओके जी। अब इसके नाम होते हैं, अगर ये पहले लगा तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी
ये एक ही नाम है कार्बोनाइल, और पीछे लगेगा तो OH। क्या नाम है इसका? OH। ठीक है जी। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास में COCl। इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, सॉरी एसिड क्लोराइड। तो नाम क्या है? एसिड है, तो इसका पापा भी कौन हुआ? एसिड हुआ। और COCl के लिए परिफिक्स होता है क्लोरोफॉर्माइल, और पीछे वाला नाम होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ठीक है। सिक्स्थ नंबर पे इनका लास्ट भाई CONH2, इकट्ठा भी लिख सकते थे, इकट्ठा मतलब ऐसे CONH2। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड ग्रुप, एसिड एमाइड। ठीक है। पहले लगेगा तो इसका नाम होगा एमिडो, और बाद में लगेगा तो इसका नाम होगा एमाइड। ओके जी। अब ध्यान से देख लो, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एसिड है। एसिड के 4 बच्चे हैं, ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड क्लोराइड और एसिड एमाइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो किसी चेन में लग के उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको लाइन वाइज याद करना है, 1 पर कार्बोक्सिलिक, 2 पर सल्फोनिक, 3 पर हाँ जी एसिड एनहाइड्राइड, 4th पर एस्टर, 5th पर ऑयल क्लोराइड, 6th पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल एमाइड। तो ये याद होना चाहिए बिना देखे। फिर इनके एक एक परिफिक्स है, और एक एक ये पहले लगने वाला नाम, ये बाद में लगने वाला नाम, वो मैं बताऊंगा कैसे यूज करने हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है माइंड में? जल्दी बोलिए। 7th ग्रुप है जी साइनाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? जिसको आप लोग बोलते हो CN। साइनाइड ग्रुप के भी 2 आपके पास नाम है, एक तो साइनो, एक तो और एक नाइट्राइल। अगर आगे लगेगा ये जिस दिन, उस दिन आप साइनो बुलाओगे, जिस दिन ये पीछे लगेगा उस दिन नाइट्राइल। आगे और पीछे वाली बात मैंने बतानी है, इसलिए भी टेंशन मत लो, आपको सिर्फ याद करना है। ये इसका जुड़वा है आइसोसाइनाइड ग्रुप। साइनाइड का जुड़वा भाई आइसोसाइनाइड। इधर क्या हो जाएगा बोलो? आइसोसाइनो, आइसो, और इधर क्या हो जाएगा? शाबाश, आइसोनाइट्राइड। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां फोकस करो, ताकि आधे नाम यही याद हो जाए, घर में ले जाने पड़े। मिलवाना भी तो है ना, पहले मिलवा तो दो अच्छी तरह से। फिर उसके बाद है 9th नंबर पे आपके पास होता है CHO। क्या होता है? हाँ ये देखो, मुझे सारे याद है A to Z, एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद इसमें होते हैं 2 नाम, इसके 2 परिफिक्स है। ये स्पेशल बंदा है, जो आज क्लास से उठ के आ रहे होंगे उनको ज्यादा फायदा हो रहा होगा। फॉर्माइल और ऑक्सो, याद आ गया? 2 परिफिक्स इसके, बाकी किसी के नहीं है। देखो 2 परिफिक्स, और इसका पीछे वाला नाम है एल। ठीक है जी। अल भी बोलते हैं, कई जगह एल भी बोलते हैं। अब 10 नंबर पे है C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। इसका नाम है ऑक्सो। पहले लगेगा तो ऑक्सो, और बाद में लगेगा तो ONE ऑन, ना कि 1। हाँ इसको 1 भी बोलना है, इट इज ONE ऑन। क्या बोलेंगे इसको? हाँ प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ना कि हेक्सेन 1, ऐसे नहीं बोलना है इसको। ठीक है। 11th नंबर पे है जी फेवरेट बंदा हमारा OH, दारू ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप। ये लो जी सबसे बढ़िया बंदा। इसका पहला नाम है हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। और पीछे क्या लगेगा? O। 12 नंबर पे है जी इसका जुड़वा SH। पूरी केमिस्ट्री में O की जगह अगर S आएगा, O की जगह, तो नाम के अंदर थायो लग जाएगा। अब इसका नाम कोई नहीं जानता होगा जहां तक मेरा ख्याल है ना, सॉरी इसका नाम किसी को नहीं पता होगा। और अगर मैं ये लिख दूं तो ये सारे जानते हो। क्या नाम है? सल्फेट। ऊपर वाले का नाम है थायोसल्फेट। O को हटा के क्या लग गया? सल्फर लग गया। वैसे ही अगर ये अल्कोहल ग्रुप है तो ये कौन है? तो जवाब क्या आया? थायो अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? और इसका सिर्फ ये नाम याद करना पड़ेगा, मरकैप्टो। क्या नाम है? मरकैप्टो। सब लिखा हुआ है आपके लिए। और ये ओल का बन जाएगा थायोल। क्या बन जाएगा? थायोल। ओल से क्या बन गया? थायोल। 13 नंबर पे आपके पास आता है NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? और NH2 ग्रुप होता है एमीन ग्रुप। अगर पहले बोलोगे तो इसको बोलना पड़ेगा एमिनो, और बाद में बोलोगे तो इसको बोलना पड़ेगा एमीन। एमिनो और एमीन, कई जगह एमाइन एमाइन करते रहते हैं, वो उनकी समस्या है, मैं इसको एमीन ही बोलता हूँ। ठीक है। तो ये अपने बोलने का तरीका होता है। उसके बाद 14th नंबर पे आता है O,
हाथ खाली करे व्हाइट बॉल की तरह, ओ ऐसे खड़ा है, ठीक है जी, दोनों हाथ खाली करे। अब इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन लगेगा, इसे बोलते हैं ईथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ईथर। अगर ये पहले लगेगा तो इसका नाम एल्कोक्सी, और बाद में ये लगेगा ही नहीं, कहता मैं नहीं आऊंगा सर बाद में, मेरे को बाद वाली पोजीशन पसंद नहीं है। 15वें नंबर पे आता है आपका, नेक्स्ट नंबर पे ओ के बाद डबल बॉन्ड, क्या आएगा? सी, डबल बॉन्ड सी। क्या इसको जानते हो? हाँ, ये कौन है? एल्कीन। दिस इज एल्कीन। नाउ इट इज, हाँ जी, सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप। जानते हो क्या इसको? सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप को जानते हो? क्या होता है? एल्कीन। दैट इज, हाँ, एल्कीन तो पहला मेंबर है ना, एल्कीन ग्रुप। और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ क्या है? सफिक्स है। और लास्ट में 16 नंबर पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर क्या हो जाएगा? एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? और ये आपके पास क्या होगा? आइन होगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे बच्चों को? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। अब आप इसमें क्या बोलते हो? द सीरीज विच रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ ए सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट, उसे आप लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हो। मैं मिलवा देता हूं, मैथेनॉल से शुरू कर लो। मैथेनॉल को जानते हो? हाँ जी, सबसे छोटा बच्चा करता मैथेनॉल। मैथेनॉल का बड़ा भाई कौन होगा? एथेनॉल। एथेनॉल का बड़ा भाई कौन होगा? हाँ, प्रोपेनॉल का बड़ा भाई कौन होगा? ब्यूटेनॉल। और ब्यूटेनॉल का बड़ा भाई कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होमोलोगस सीरीज होती है। ये जान करके इस तरीके से बताइए आप लोगों को, ताकि आपको समझ आए। होमोलोगस सीरीज के लिए आपको पता होना चाहिए, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स को दिखाती है, सक्सेसिव मेंबर्स को। सक्सेसिव का मतलब एक कार्बन के बाद दो कार्बन, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेजुअली चेंज होता है। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। हाँ, अब जैसे एग्जांपल यहां से शुरू करेंगे, पानी में घुलना है, हाँ घुल जाएंगे सर, वाह वाह वाह, पानी पानी है ना, पानी में घुलना है, हाँ हाँ देख लेंगे घुलेंगे, है ना, पानी में घुलना है, हाँ आ रहा हूँ यार, है ना, पानी में घुलना है, अच्छा पानी में घुलना है, चलो घुल जाएंगे, है। और 5 मिनट लगा देते, पानी में घुलना है, बताऊं क्या तेरे को घुलना है पानी में, है। तो क्या विचार बदल गए धीरे धीरे? जल्दी वालों, मतलब ऊपर वाला ईगर है, नीचे जाते 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 डिनाई है ना, मना कर दिया ना जी पानी में तो नहीं घुलेंगे। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जल्दी बोलो। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पर केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने कहा डिहाइड्रेशन करना है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, ठीक है, और फिजिकल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो ये पता होना चाहिए, और इसके अलावा कहीं यूज नहीं है इसका। सही तो बात, जब नेमिंग होगी तो अगला मेंबर बनाना आना चाहिए, इसलिए हम नेमिंग में इससे पहले ये सिखाते हैं। अच्छा, अब इनके मोलर मास में 14 का फर्क होगा। मेथनॉल का होता है 32, क्या होता है? अगले वाले का मैं ऑटोमेटिकली लिख दूंगा, कितना? 46, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। अगले वाला क्या होगा? उससे अगले वाला क्या होगा? उससे अगले वाला, है ना, क्योंकि इनमें फर्क कितने का है? मोलर मास के हिसाब से 14 का, और फॉर्मूले के हिसाब से कितने का? जल्दी बोलिए, पता है क्यों? सी का मास कितना होता है? 12, H का 1, और कितने H है? 12 + 2 14। ये होती है होमोलोगस सीरीज। तुम कहते हो मुझे एक और बता दो, लो जी एसिड भी बता देता हूं। क्या होता है एसिड? COOH। पहले नंबर पे क्या लगा दिया? H। अब क्या लगा दूंगा? आइडिया लगाओ, H में CH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? देखा, एक कार्बन बढ़ा दिया। अब मैं क्या कर दूंगा बोलो? एक कार्बन और बढ़ा दूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा बोलो? शाबाश, एक कार्बन और बढ़ा दूंगा। और अब मैं क्या कर दूंगा बोलो? एक और बढ़ा दूंगा। वेरी गुड। और इनकी जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना फिजिकल, आज तो मैं पूछ लूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तुम कहोगे मैंने तो देखे ही नहीं हुए। आज मैं पूछ लूं कौन पानी में ज्यादा घुलेगा, मैंने देखे ही नहीं हुए। लेकिन जब मैं तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा तब इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए होमोलोगस सीरीज को पढ़ाया जाता है। क्या क्लियर है माइंड में? द सीरीज which explain the successive member and their properties of a particular functional group is known as homologous। बाकी सब लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है। अब होमोलोगस के कैरेक्टरिस्टिक मैं बता चुका हूं, ठीक है, ये आपने खुद पढ़ने में, टाइम नहीं वेस्ट करते। अगला टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। किस पे टाइम वेस्ट करेंगे? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? 2 or more than 2 compounds having similar molecular formula but have different physical and chemical properties are considered as isomers, and this phenomena is known as isomerism। मत देखो नोट्स में,
मैं यही याद करा दूंगा, क्यों देख रहे हो? याद करवा के कर दूंगा, प्रॉमिस। मत देखो नोट, मत देखो नोट, देखोगे तो मेरी बात नहीं सुन पाओगे। आइसोमर्स का मतलब है जुड़वा बच्चे। अब उठाओ बात, जुड़वा बच्चों की मुंडी क्या होती है? शक्लें सेम। और प्रॉपर्टीज, मैंने फिल्म देखी थी जुड़वा, एक सलमान खान डरपोक था, है ना, और एक सलमान खान, हाँ जुड़वा फिल्म देख ली, वो जो भी है, वरुण धवन। हमारे टाइम में सलमान खान था, अब हमारे टाइम में वरुण धवन की आ गई है ना। एक वरुण धवन डरपोक था, मार खा गया, और एक है ना खा गया था। समझ में आ गई बातें? शक्लें क्या थी? प्रॉपर्टीज क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, ये दो टाइप की है। कितने टाइप की? एक नंबर पे स्ट्रक्चरल और दूसरे नंबर पे स्टीरियो। स्टीरियो इस साल नहीं है, थोड़ी सी है, पर मैं कराऊंगा। स्ट्रक्चरल की बात सुनना आराम से। आइसोमेरिज्म इजी होती है, जो नाम में दिख रहा है ना वही चीज डिफरेंट है। नाम में क्या दिख रहा है मेरे बेटे? स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या बताऊं? टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और छोटा कर दो, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मजेदार बात है, अगले वाला तो खुद बोल दे कि मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस। स्ट्रक्चर वाले कहते हैं सर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और बुक में 4 टाइप है, मैं एक एक्स्ट्रा करा दूंगा। कितने टाइप की हो गई? 5 टाइप्स। पहला सुनो जी, पहला बताएगी श्रेया दोबारा से, क्योंकि मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला ये बता देगी तुम। चेन आइसोमेरिज्म, क्या चीज डिफरेंट होगी? जल्दी से, चेन, बस इतना ही बोलना था। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? अब चेन आइसोमर्स की कहानी सुन लो मेरे बेटे। चेन आइसोमर्स का मतलब इनमें चेन डिफरेंट होगी। कार्बन की चेन होती है 3, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। ठीक है जी। किसी ने मुझे कहा कि C5 और H12 इसके आइसोमर बना दो। साफ दिख रहा है ये पेंटेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मैंने कहा कि कैसे बनाओ, तो आइसोमर बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो सुनोगे आप, फॉलो करोगे। आइसोमर बनाने का तरीका ये रहा जी। नंबर 1, सबसे पहले आप 5 कार्बन में 5 की चेन कोशिश करो, तो वो तो बन भी जाएगी। मैंने 5 लाइन वाइज लगा दी। हाइड्रोजन जब मैं पूरे करूंगा ऑटोमेटिकली कितने पूरे हो जाएंगे? 12 पूरे हो जाएंगे। कर दोगे? 5 में 5 कार्बन की चेन और कोई बन ही नहीं सकती, क्योंकि सीधी चेन ही बनेगी। अब 5 में 4 कार्बन वाली चेन, इसका क्या मतलब है कि 5 में 4 कार्बन वाली चेन, ये कार्बन 4 हो गए तो फॉर्मूला सेम कैसे देगा, है ना? तो सुनो, पहले चेन कितने की है? लेकिन 5वां कार्बन जो है ना वो लगाना पड़ेगा, उसके लिए रूल बता रहा हूं, मेरा मन गढ़ंत रूल बनाया हुआ, जिससे आइसोमर बनाने सीख सकोगे। बचा हुआ कार्बन कॉर्नर पे नहीं लगता। क्या रूल है? बोलो बोलो बोलो। बचा हुआ कार्बन कॉर्नर पे नहीं लगता। तो कॉर्नर पे नहीं लगता तो कितनी पोजीशन है? 2। और जवाब क्या है? 1। क्यों? अगर मैं इधर लगाऊंगा तो ये 2 पे लगा हुआ है, और अगर मैं इधर लगाऊंगा तो भी ये 2 पे, क्योंकि नंबरिंग उधर से शुरू हो जाती है जिधर से कोई ग्रुप पास होता है, 10th क्लास। क्या आ गया? तो चाहे इधर लगा दो और चाहे ये दोनों एक ही हैं। अगर 2 बना दिए तो ऐसे ही, देखो सर मैं तुम्हारा बन गया, देखो आप, है ना? तो उड़ा दो इसको, ठीक है? ये 2 बन गए। हाइड्रोजन पूरे कर दो। चलो चेक करना कितने आएंगे। 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12। समझ आ गया? और अब किसी ने कहा और कुछ बन सकता है 5 में 4 वाला, तो जवाब है 5 में 4 वाला नहीं बन सकता। मैं जब तक ऊपर लगा दूंगा, ऊपर नीचे एक ही बात है, या इधर लगा दूंगा तो वो भी एक ही बात है। 4 वाली चेन का। अब 5 में 3 वाली, 5 में 3। चलो आराम से बताओ, शाबाश, अपना दिमाग चला के। 5 में 3 वाली में कार्बन कितने बच गए? 2 लगा के छोड़ने नहीं, छोड़ते तो फॉर्मूला बदल जाएगा। कहां लगाओ? हाँ, एक ऊपर और एक, ये देखो जी, 3 3 3 और 3। और कोई तरीका है? सोचो 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 सोचो। अगर 5 में 3 वाली चेन है और 2 कार्बन लगाने हैं, कोई और तरीका भी बच्चे बता देते हैं। हाँ, कहाँ लगा दो बोल? कॉर्नर पे तो नहीं लगेंगे। हाँ, क्या करूं फिर बोल? एक नीचे और एक दोबारा से नीचे। ये तो ना, जैसे ही तुमने इसके नीचे लगाया तुमने मेरा रूल तोड़ा।
कॉर्नर में नहीं लगेंगे, वो देखो उसने बता दिया। पर बच्चा कहता है तो क्या, क्या अभी तक इनमें से कोई बना, ऐसा बना कोई? जल्दी बोलो, बना कोई इन तीनों में से? ये तो अलग ही बन रहा है। तो इतनी देर में ये हंस रहा है, जोर जोर से हंस के गलाटियां खा रहा है इधर। मैं कहा तेनू की हो गया? कहता आप देखो मैं दोबारा बन गया। मैं कहा ऐ भी गंदी गल होता है, आ देख तू थोड़ी ना है। कहता सर चेक तो करो। दिखाऊं मैं आपको, आराम से देखना। CH3 CH3 CH2 CH3 CH। चलो इसका नाम ढूंढते हैं। IUPAC 1 2 3 4 10th लेवल तक किया हुआ होगा। 2 पे क्या है? मिथाइल 4 वाला ब्यूटेन। इस बंदे का नाम है 2 मिथाइल और उसके बाद ब्यूटेन। और इसका नाम 1 2 3 4। 2 पे क्या लटक रहा है? और 4 वाला सिर्फ लिखने का स्टाइल बदला हुआ था। वो हंस रहा है जोर जोर से, सर मुझे दोबारा बना दिया। और क्यों बना दिया दोबारा? क्योंकि तुमने मेरा रूप छोड़ा, तुमने कॉर्नर वाले कार्बन के नीचे कार्बन उठा के चेप दिया। चल ले गुरुजी चल ले, है ना? तो क्या बातें समझ में आ गई? कितने आइसोमर बने? 3 बने। क्या चीज डिफरेंट है? जवाब है चेन। सीधी चेन को बोलते हैं नॉर्मल चेन, जो 10th में भी पढ़ी हुई है। तो ये है नॉर्मल पेंटिंग। क्या नाम है? अगर सेकंड कार्बन के नीचे CH3 आ जाए तो उसको बोलते हैं आइसो चेन। क्या बोलते हैं? तो ये भाई साहब है आइसो पेंटिंग। और एक कार्बन जब चारों तरफ से घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नियो चेन। और ये क्या है? नियो पेंटिंग। ये मैं नेमिंग में पढ़ाऊंगा आपको। पर फिलहाल तुमने क्या बोला? तीनों का फॉर्मूला क्या है और तीनों की कार्बन की चेन क्या है? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। कौन से? चेन। 2 or more than 2 compound having similar molecular formula but have different carbon chain। हाँ स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है obvious है, but different carbon chain are known as chain isomers। समझ आ गया मेरे बच्चे को? कब? चलो अब दूसरा नाम से बता दोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या चीज है? जल्दी बोलो। क्या चीज डिफरेंट होगी? किसकी? या तो फंक्शनल ग्रुप की और या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। शाबाश, गुड गुड गुड। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिए मैंने। 6 सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, 5 उनसे भी मिल लो। पहला सब्स्टिट्यूएंट होता है एल्काइल ग्रुप। कौन सा? एल्काइल, जिसमें तुम लोग बोलते हो मिथाइल। सुना है जिंदगी में कभी? मिथाइल का बड़ा भरा। हाँ बोला था ताकि पता लगे वंशिका को आता है। मिथाइल का बड़ा भाई कौन होगा? इथाइल। और इथाइल का बड़ा भाई प्रोपाइल। वेरी गुड, कोई बात नहीं पता तो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। दूसरे नंबर पे OR। OR को बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी में अगर OCH3 लिखा हो तो क्या मैं इसको मेथोक्सी बोल दूं? है ना? बोलता एक कार्बन वाला मैथ, O का मतलब ऑक्सी, मेथोक्सी। अगला बोलते पार्ट मेथोक्सी दा बड़ा भरा एथोक्सी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OC2। ये कौन है? इसका नाम है एथोक्सी। ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। तीसरा हैलोजन। कितने होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये हैलो भी सारे सब्स्टिट्यूएंट है। चौथा NO2। NO2 होता है नाइट्रो। क्या होता है? और पांचवा अगर बेंजीन का एक हाथ खाली कर दो तो उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? ये आपके पास में है 5 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे, इनको याद रखना। ठीक है जी? ये मैंने फंक्शन के साथ पढ़ाने थे, आज पढ़ा दिए, कोई बात नहीं। सर इनका यूज क्या होता है? इनका यूज होता है नेमिंग में। ये नेमिंग में मेन चेन में कभी नहीं किए जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट खिलाड़ी कौन सा होता है? जो बाहर बैठा रहता है। ये ग्रुप भी चेन में से बाहर बैठे रहेंगे। दिखाऊंगा डोंट वरी, ठीक है? पर किसी ने मुझे कहा पोजीशन आइसोमेरिज्म बताओ। ये बच्चों वाली है, ये तो बच्चा भी पढ़ा देता है। दिखाऊं? किसी ने कहा सर पोजीशन पढ़ाओ, तो मैंने उसको ये पढ़ाया। ठीक है जी? अब बताओ ये पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है? बस ये तुम बता दो, बस मेरी जरूरत नहीं है। 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1 पर ओल, 1 पर 3 कार्बन वाला
प्रोपेन और 2 पर क्या फर्क है वंशिका बेटे? बोल शाबाश। पोजीशन में चेंज। हाँ, किसकी? OH OH की। दैट्स ऑल, यही चाहता था मैं अपना। वो प्रोपेन 1 ओल है और वो प्रोपेन और बनवा दो। ये लो जी, कोई बात नहीं, अपने को क्या दिक्कत है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और Br। नाम बताओ इसका। 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन से तुम क्या क्या बना सकते हो? कितने पोजीशन बना सकते हो इससे? बताओ। रोबिन बताएगा, शाबाश। रोबिन, दिमाग जितना यूज करेंगे उतना फायदा होगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन के बाद हाँ 2 भी बन जाएगा। वेरी गुड, ये बन गया 2 ब्रोमो। और बताओ जी, जल्दी बोलो जल्दी। 3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 3? ये जान करके पूछा था ताकि तुम्हें पता लगे कि 3 नहीं बनता। 3 क्यों नहीं बना नंदनी? कोई बात नहीं, 3 क्यों नहीं बना? क्योंकि जब मैं इसकी नंबरिंग करने बैठा तो Br मुस्कुरा रहा था, सर मैं तो अभी भी 2 पे ही हूं। मैंने अपनी जान में 1 पे ब्रोमो कहा, फिर मैंने 2 पे ब्रोमो कहा, इधर मैंने सोचा 1 2 3। पर 10th क्लास में मेरी मैडम ने कहा था नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ग्रुप पास पढ़ता है। तो पास इधर से पढ़ रहा है कि उधर से पढ़ रहा है? तो इसका मतलब 3 ब्रोमोब्यूटेन नहीं बनता। इसमें रूल फॉलो नहीं होता कॉर्नर? बिल्कुल होता है। किसने कहा नहीं होता? किसने कहा नहीं होता? मैंने बचा हुआ कार्बन लगाया नहीं कॉर्नर पे, मैंने तो ब्रोमीन लगाया और ब्रोमीन कार्बन नहीं होता। अब बोल, तूने तो सारों को ही लिए पकड़ लिया रूल, सिर्फ कार्बन नहीं पाता। आइसोमर्स बनाते टाइम जब कार्बन फंस जाए तो उसके लिए रूल है, ब्रोमीन के लिए नहीं है। ब्रोमीन तो लगा लगा के देखेंगे कहाँ कहाँ बैठ सकता है। ब्रोमीन 1 पे भी बैठ सकता है, 2 पे भी, 3 पे। कार्बन को कॉर्नर पे लगा देगा तो वो चेन मेन बन जाएगी, इसलिए नहीं लगाते। ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे और समझ में आएगा। अब इसका नाम क्या है? अगर ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है तो ये भाई साहब कौन है? क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? तो ऊपर वाले का नाम लिख देता हूं प्रोपेन 1 ओल और इस भाई साहब का नाम क्या है? प्रोपेन 2 ओल। कितने बच्चों को आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आई ये वाली? जल्दी बोली शाबाश। सर ये नेम कितना बताओ? इसमें आपको बनाना है ये चेन आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल और है, वो भी देता हूं। एक एग्जांपल और है C4H8। पहले इसमें एक और देते हैं, तो बुक में मेरे नोट्स में दिया हुआ है, तुम लोग अगर नोट्स पढ़ोगे मुझे पता है। C4H8 के अंदर पोजीशन भी बनवा देता हूं और चेन भी बनवा देता हूं। पहले नंबर पे श्रेया, ये क्या चीज है? C4H8। देखते हैं तुम बता पाते कि नहीं बता पाते। पक्का इसका फॉर्मूला पढ़ के देख, पता लग जाएगा। मयूरी बताएगी, सही बताया बिल्कुल। ब्यूटीन। मुझे कैसे पता लगा ये ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटीन है ये? क्योंकि इसका डबल है। CnH2 है। किसका फॉर्मूला था? एल्कीन्स का। क्या होती है एल्कीन? थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है? थोड़ा ध्यान दे, कमजोर है पर कितना कमजोर है कि तू बातें ना समझ। डबल बॉन्ड एल्कीन होते हैं। मुझे किसी ने कहा बना के दिखाओ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो पहले 4 कार्बन लगा लेता हूं। और किसी ने कह दिया डबल बॉन्ड में ना एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, ले मैंने चेक मैंने लगा दिया। डन। ब्यूट 1 इन। इसका पोजीशन बनाना है विशाल और वेदांत। इसका पोजीशन बनाना है, कैसे बनाऊं? जल्दी बोल। नीचे वाले चल बोल, 1 2 3 ऐसे नीचे कर दो। जल्दी बोल। हाँ सही है। पक्का? डबल बॉन्ड कहां लगाऊं? डबल बॉन्ड ठीक है, नीचे भी लगा सकते हैं। हाँ वो एक ही बात है, तीनों पोजीशन एक जैसी है। यहां लगा एक ही बात है। ये पोजीशन आइसोमर बनाया इसने, एक चेन बनाया। मैंने कौन सा पूछा? पोजीशन। ये चेन बन गई। कैसे बनी ये चेन? वो सीधी चेन है और ये आइसो चेन है। दिख रहा है आपको? ये ब्यूटाइलिन और ये आइसोब्यूटाइलिन। अब मेरे को बना के दिखाओ जी पोजीशन। कैसे बनाऊं? इतनी सी तो बात थी यार कि डबल बॉन्ड को क्या कर दो। अब ये तो है ब्यूट 1 इन और ये भाई साहब है ब्यूट
और ये क्या है आपस में? पोजीशन। और ये क्या है आपस में? चेन। समझ आ गया? Yes, sir. ये बात मेरे को समझानी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने पोजीशन में क्या क्या दे रखा है? अच्छा, C2H4 Cl2 दे रखा है। आओ, अब मैंने पेपर में क्या दे दिया? चलो मुश्किल बात में चलते हैं। मैंने पेपर में कह दिया C2H4 और Cl2 इसके पोजीशन आइसोमर बनाओ। हाथ पैर भूल जाएंगे या बना दोगे? फॉर्मूला दिख रहा है सब बच्चों को? Yes, sir. देखो, डरना नहीं है, मैं डर से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मैडम ज्यादा से ज्यादा मुझे मुश्किल क्वेश्चन यही देगी कि इसके पोजीशन बना के दिखाओ, जितने बनाते हैं सिर्फ पोजीशन बताओ। मैं क्या करूंगा? कार्बन लिख रहे हैं, Yes, sir. सबसे पहले मैं कार्बन लिखूंगा, ठीक है। H की वजह से कुछ पोजीशन नहीं बदलती क्योंकि है भी चार, है ना। तुम्हारी वजह से क्या बदलेगी? पोजीशन किसकी वजह से बदलेगी? Cl। दिमाग लगाओ, Cl कहां का? विशाल बताएगा कहां का। Cl कहां का लगा दूं तेरे हिसाब से? बिल्कुल, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक और ये लीजिए CH2 और ये भी CH2। पहला बन गया। अब दूसरा कोई बनवा सकता है? जल्दी बताओ। हाँ, एक कार्बन और दो कार्बन दोनों वन पे लगा देता हूँ। यस और नो? अब मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूं, इधर 3 और इधर 1। तीसरा बना दूं? कैसे बनेगा? बोलो बोलो बोलो। ये लो जी, रोबिन जैसे इशारा कर रहा है वैसे बनवा देता हूं। पहले तो रोबिन के इशारे को सही समझा मैंने? सही समझा कि नहीं समझा? पर ये जोर जोर से हंस रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहा है। साला देखो, आ देखो। इसका नाम सुन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन यानी कि नहीं बन सकता। और बताओ जी, बन सकता है क्या? एक और दिल में जरूर आ रहा होगा एक, है ना नंदनी? बन सकता है? बताओ, डरते क्यों? गलती तो है ना, अपनी क्रिएटिविटी तो बाहर निकालो। हाँ सर, बना सकता हूँ। हाँ पार्थ, बोल बोल जो दिल में आ रहा है। आ रहा है, एक आ रहा है। चलो फिर एक मैंने बना दिया, ये लो। अब बताओ किस में दम डाल करके दिखाने का? एक ही बात है। एक ही बात है। वेरी गुड, ये सिखाना चाहता हूँ, मजा आया। सिर्फ दो ही बन रहे थे, ये बनाऊंगा तो ये फिर हंस रहा है। मैं कहता हूं की हो गया? हाँ देखो सर, मैं फिर बन गया। क्यों? अब नंबरिंग 1,1 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 डाइक्लोरो, अभी भी सेम ही है। ये चीजें बड़े बड़ों को समझ आने में पूरे 2 साल लग जाते हैं, 11 प्लस, और आप लोग बहुत जल्दी सीख रहे हो। थैंक यू जी, उसके लिए सीख रहे हैं। क्या ये बनाने आ गए? ये दोनों पोजीशन है, वो 1,2 है, ये 1,1। अच्छा, उसके बाद में एक और दे दिया प्रोपेनॉल, ये मैंने बना दिया। फिर ये ब्रोमोब्यूटेन फ्री में दे दिया, और एक ब्यूट 1 और ब्यूट 2 भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। कल मैं तीसरे नंबर का आइसोमेरिज्म कराऊंगा, और वो होगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप समझते हो? पढ़ के आओगे? पक्का? और कल मैं आईपीएससी भी कराऊंगा। तो न्यू कॉपी लेके आएंगे। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।